गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स और उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, जो दो बेसिक ग्रुप में बांटा जाता है, रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इन दोनों को मिला करके जो पूरा नंबर का सेट मिलता है इसको कहा जाता है रियल नंबर। एक तरह से ये कहा जाए कि जितने नंबर टाइप्स ऑफ नंबर है, नेचुरल, प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर या इंटीजर या फिर होल नंबर, ये सब के सब इसी रियल नंबर से निकले होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में ये समझा जाए, क्योंकि क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। रियल नंबर रेशनल नंबर डिवाइड हुआ, रेशनल डिवाइड हुआ। रेशनल नंबर वो है जो टर्मिनेट होते हैं या रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में पाए जाते हैं, या फिर जो p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं या होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर q है ये आपके इस फॉर्म में ही आएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर के टर्म्स में, तो 2 टू द पावर और 5 टू द पावर के ही टर्म्स में इसके फैक्टर्स मिलेंगे। दूसरा ग्रुप हो जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर है जिसके नेट रूट पॉसिबल नहीं होते हैं, जिसमें कई एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि ये सब नंबर कैसे इरेशनल है, इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ सेक्शन में जाकर के इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो अब इस क्लास में जब हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं रियल नंबर का, तो पहले हम लोग बात करेंगे एक डिवीजन एल्गोरिथम का, डिवीजन लेमा का, जो कि यूक्लिड्स ने दिया था। और वो डिवीजन एल्गोरिथम एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। एक्चुअली लेमा जो होता है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके यूज से हम दूसरे किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। यहाँ पे क्या प्रूव किया गया है उसको हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत ईजी वे में आप समझ जाएंगे उसको। आइए आपको देखा जाए, पहले ये एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। एक एग्जांपल ये यहाँ आ रहा है, मान लीजिए कि 4 से हम 17 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1। अब यहाँ पर ये आपका लेटर ए से डिनोट कर रहे हैं, इसे बी से, डिविजन बी से, क्वोशिएंट को क्यू से, रिमाइंडर को आर से। ठीक है, तो इसमें डिवीजन एल्गोरिथम अगर हम लगाए, जो कि बेसिक हमारे पास फार्मूला है, जो हम लोग फ्रॉम द ईयर्स यूज करते आ रहे हैं, वो क्या दे रहा है देखा जाए। ये हो रहा है 17 इक्वल्स टू 4 इंटू 4, ये 4 प्लस 1। अब इसे पूरे को इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाए, क्या मिल रहा है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज क्यू प्लस आर। मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव नंबर हमने, ये नंबर जो लिया था 17, जो डिविडेंड के रूप में था, जिसको डिवाइड कर रहे थे हम, वो सबसे बड़ा नंबर था, वो हो जाएगा ए, डिवीजन हो जाएगा बी, क्वोशिएंट क्यू और रिमाइंडर आर। इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लीजिए कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर अगर 4 से हम 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर क्या वैल्यू होता है। अगर यहाँ पे 1 आया तो रिमाइंडर ठीक है भाई, 1 4 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ 3 आया होता तो भी नहीं डिवाइड होता, या 2 आया होता तो भी नहीं डिवाइड होता, तो भी हम कहते कि वो रिमाइंडर है। या फिर डिवाइड पूरा हो गया तो ये 0 देगा। मतलब ये हुआ कि जो डिविजर होता है उससे रिमाइंडर एक डिजिट कम तक लेते हैं। जैसे 4 है डिविजर, तो रिमाइंडर जो पॉसिबल होंगे वो या तो 0 हो सकता है, या 1, या 2, या 3। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से किसी भी नंबर को, तो पॉसिबल रिमाइंडर हो गया कौन, 4 तक, 0 से लेके 4 तक। इस तरह से इस बात को इंपॉर्टेंट रूप से याद रखेंगे। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल सकते हैं कि r की जो वैल्यू है वो आपका 0 के बराबर होगा या लेस देन 4, यहाँ पे या फिर 4। बट इस टर्म में जब जाएंगे तो यहाँ पे b लिखेंगे। ये पूरा एक स्टेटमेंट हमको मिल रहा है, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से हम लोग जानते हैं, कई बार यूज करते हैं। इसी चीज को यूक्लिड्स ने अपने लेमा में यूज करके और हमें दिखाया है स्टेप वाइज कैसे हम इसी चीज को यूज करके किसी दूसरे चीजों को प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो नंबरों के बीच का एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम सिंपली प्राइम फैक्टर निकाल करके एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, तुरंत हो जाता है। लेकिन जो फैक्टर हमारा निकला, सपोज के 4, इसको छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लेते हैं एक बार, मान लीजिए 4 और 32 है, इसमें हम लोग अगर एचसीएफ फाइंड करें तो एचसीएफ आपका 4 आना, ठीक है, 4 आना। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वो जो है इन दोनों नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 देगा।
ये प्रूव करता है। मतलब जब रिमाइंडर जीरो हो जाए, किसी चीज़ से किसी को डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर जीरो हो जाए, तो वो वहाँ पे एक एचसीएफ का फॉर्म को लेता है, वो उसके एचसीएफ के फॉर्म में लिया जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब इसी बात को डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन लेमा जो यूक्लिड्स का है, वो भी इसी बात की तरफ जाएगा, बट वो स्टेप वाइज जाएगा, स्टेप वाइज, क्योंकि लेमा का मतलब ही होता है कि कोई मैथमेटिकल प्रोसेस जो स्टेप्स वाइज यूज किए जा रहे हों और किसी चीज़ को प्रूव किया जा रहा हो। तो हम लोग स्टेप वाइज यूज करके और प्रूव करेंगे कि यही रिमाइंडर, अरे यही एचसीएफ वो भी हमको दे रहा है, मतलब ये जो एचसीएफ आ रहा है ये सही है, प्रूव हो रहा है, ये प्रूव हो रहा है। तो ये हुआ यहाँ पे इसका यूज यूक्लिड्स का। अब कैसे इसका यूज है उसको देखा जाए यूक्लिड्स के टर्म्स में। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शॉर्ट में हम लोग कई जगह लिखते जाएंगे ईडीएल, इससे ही पकड़ लेना है। अब इसमें हम जितनी बातें यहाँ समझाए हैं उसके बेस पर आगे बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर के ये एक लेमा का फॉर्म है, एल्गोरिथम का फॉर्म है, ठीक है। लेट आप दीजिए इफ ए एंड बी बी द टू पॉजिटिव नंबर्स जहां a ग्रेटर देन b, एक हमेशा b से बड़ा वाले को लेना है, एंड देयर एग्जिस्ट quotient q and remainder r, then हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r, वेयर, जहां आप दिखाएंगे ये कंडीशन लिखना ही लिखना है, वेयर r की वैल्यू जो है 0 के बराबर हो या फिर ये डिवोजर से छोटा हो। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है हमारा ईडीएल के नाम से जाना जाएगा, जबकि हम बेसिकली इसको पहले भी यूज करते रहे हैं और वो डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में हम लोग यूज करते रहे हैं बहुत बार, उसी को हम लोग यहाँ पे ईडीएल के नाम से पढ़ रहे हैं। अब इसके यूज से कैसे हम लोग को लेमा का फॉर्म दिख रहा है या उससे कैसे हम उस किसी स्टेटमेंट को प्रूव की तरफ जाते हैं, ये देखा जाए। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में हमको फाइंड करना है, लेट कोई दो नंबर ले लिया जाए, कोई नंबर ऐसा सिलेक्ट किया जाए जिसमें कुछ स्टेप्स आए, जैसे हम लेते हैं 8, 6, 7 एंड 2, 5, 5 ऑफ लेट एचसीएफ ऑफ 8, 6, 7 एंड 2, 5, 5 इज इक्वल टू, इसको हमको फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसके हिसाब से, डिवीजन के एल्गोरिथम के हिसाब से वो देखा जाए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन के टर्म्स मैंने दिया है एचसीएफ ऑफ 8, 6, 7 एंड 2, 5, 5 व्हाट। तो लेट, इसमें दोनों से बड़ा नंबर कौन है, ये है, इसको आप मानेंगे a इज इक्वल टू 8, 6, 7 और ये हो जाएगा आपका b 2, 5, 5। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन है, ताकि बच्चे जो है एनसीईआरटी में जब जाए तो इस बात को पकड़ सकें। और इसको हम लोग यूज कर रहे हैं लेमा को कैसे, वो देखा जाए। आप यहाँ स्टेप वाइज चलेंगे, क्योंकि मैंने बताया है लेमा जो होता है, एल्गोरिथम जो होता है वो स्टेप वाइज में चलता है और तब किसी चीज़ को रिजल्ट को हम पाते हैं। यहाँ पर स्टेप फर्स्ट या केस करके आप लिख सकते हैं। आप यहाँ देंगे, यहाँ लिखिए यूजिंग ईडीएल लिखने के लिए यहाँ पर आप दिखा देंगे एक बार पहले स्टेटमेंट बी क्यू प्लस आर वेयर और 0 लेस देन ये r इक्वल टू आर लेस देन b, ये दिखाने के बाद स्टेप फर्स्ट में आप आए और यहाँ पर आप दिखाइए a की जगह पर आप लिखिए 8, 6, 7 और b की जगह पर हुआ 2, 5, 5 इनटू क्वोशिएंट कितना आएगा, इससे डिवाइड किया जाए। 2, 3 जा 6 है और लगभग 3 टाइम्स हमको लग रहा जाएगा, 3 से लिया जाए तो 3, 5 जा 15, 3, 5 जा 15 और 1 16,
3 2 जा 6 और 1 7 7 6 5 इसमें घटाइए, घटाएंगे तो 7 माइनस 5 2 6 6 0 1 0 2, ये रिमाइंडर आपका हुआ 102। ठीक है, स्टेप सेकंड में जब हम आएंगे तो अब यहाँ पे बात ध्यान देने की क्या बात है वही समझिए। इसके हर एक स्टेप में जैसे जैसे आगे जाएंगे डिवोजर जो है वो इस जगह पर आता जाएगा डिविडेंड की जगह पे, और रिमाइंडर जो है डिवोजर की जगह पर आता जाएगा। मतलब कि हर अगले स्टेप में रिमाइंडर डिवोजर को डिवाइड करेगा, और फाइनली जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 मिलेगा उस समय जो डिवोजर होगा वही इन दोनों का एचसीएफ लिया जाएगा। ये बात यहाँ पे होती है। तो स्टेप सेकंड में जब हम आ रहे हैं तो ये आ गया आपका डिविडेंड की जगह पे 255, और ये आ गया आपका बी की जगह पे 102। कॉशिएंट अब इसे डिवाइड करिए इसको, तो 2 बार ये जाता हुआ दिख रहा है, 2 टाइम्स दिखाइए, रिमाइंडर क्या बचाएगा, ये 204 हो रहा है 51 रिमाइंडर। फिर अभी अगले स्टेप पे जाइए क्योंकि अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, इसको आगे जाइए 102, फिर स्टेप आगे रखिए, जो डिवोजर था वो डिविडेंड की जगह पे, जो रिमाइंडर है वो डिवोजर के जगह पे। ये अभी 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है, रिमाइंडर मेरा मिला 0। इसका मतलब अब यहाँ पे आप रुक जाइए, यहाँ पर आप बताइए हेयर r इक्वल टू 0, सो डिवोजर कितना है, b इज इक्वल टू 102 एट दिस स्टेज, इस स्टेज में, एट दिस स्टेज इज HCF ऑफ द टू नंबर्स, ये इस तरह से आपने देखा। पर अब इसको मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो आपका HCF निकला, कितना निकला HCF, सॉरी बी के जगह पर 51 है, ये 51 लेंगे, 51 यहाँ पे HCF है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म से इसको फाइंड करते तो भी मेरा HCF 51 आता, 51 से हम इसको डिवाइड करें तो बी एग्जैक्ट कटेगा, रिमाइंडर 0 देगा, और 51 से हम इसको डिवाइड करें बी को तो ये भी रिमाइंडर 0 देगा। मतलब मेरा कहने का ये हुआ कि HCF जो होता है किसी भी 2 नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देता है। उसी चीज को ये स्टेप वाइज आकर के फाइनली यहाँ पे प्रूव कर रहा है। जब रिमाइंडर 0 हो रहा है उसी समय का जो डिवोजर है वही HCF हुआ। तो ये लेमा के रूप में स्टेप वाइज प्रोसेस लेकर के हम फाइनली क्या प्रूव कर रहे हैं कि HCF 2 नंबर का जो होता है वो दोनों नंबर को डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर देता है, और ये भी हमको 0 रिमाइंडर ही दे रहा है, ये प्रूव कर दिया। तो इस तरह से लेमा जो है किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करता है, ये मैंने ये चीज को एक्सप्लेन किया। अब ये चीज और इजियर वे में इसको देखा जाए तो ये आपका स्टेप कई बड़े हो सकते हैं। अगर ये नंबर बड़ा है तो इसको शॉर्ट में अगर हम लोग करें तो वो देखिए कैसे होगा। शॉर्ट मेथड में ये आप जब जाएंगे तो बहुत इजी है, और यही आप करेंगे हर जगह क्योंकि ये आसान मेथड है। आप एक तरह से ब्रैकेट ले लें, और लेने के बाद पहला में ये 2 भाग में बांट दीजिए। आपके पास जो है बी, ए को यहाँ रखिए, बी को यहाँ रखिए। ए का वैल्यू कितना है 8 6 7, और बी की वैल्यू है 2 5 5। ठीक है, अब यहाँ इससे क्या कर रहे थे आप, डिवाइड कर रहे थे। डिवाइड करिए इसे, कितने टाइम्स जा रहा है 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जो इतनी बार यहाँ गया वो इतनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जा रहा है। और 3 टाइम्स जा करके कितना दे रहा था ये 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16, 3 2 जा 6 1 7, ये हुआ। सब्ट्रैक्ट करिए इसमें, 7 में से 2 0 ये 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपने क्या किया था, डिवोजर चला आया था डिविडेंड पर और रिमाइंडर से उसको डिवाइड कर रहे थे। तो आपके पास रिमाइंडर क्या मिला 102, अब डिवोजर कौन था 255। आप अब ये इस डिवोजर से रिमाइंडर से इसको डिवाइड करिए, यहीं पे डिवाइड करिए, यहीं से यहाँ लिखिएगा उसको। 102 से 2 टाइम्स गया, और ये कितना दिया मुझे 204। आप सब्ट्रैक्ट करें कितना बचा 51। ठीक है, अब फिर यहाँ से आएंगे। अभी इस स्टेप में डिवोजर कौन बना था 102, रिमाइंडर कौन आया है 51। तो रूल क्या है, डिवोजर को रिमाइंडर डिवाइड करता है, फिर इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करिए। तो इधर लिखिएगा, ये हो गया आपका 102, रिमाइंडर हो गया 0, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 51। ये कितना शॉर्ट स्टेप। फिर से एक बार, ए की जगह पर आप नंबर ले लिए, बी की जगह पर ले लिए। अब इससे आप इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ किया था आपने, डिवाइड कर दिए 3 टाइम्स, इतना वर्ड आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये बचा। ठीक है,
अब ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या कर रहा है हर स्टेप में, देखिए ये डिवीजर यहाँ चला है, रिमाइंडर चला है डिवीजर की जगह पे, और इसको डिवाइड कर रहा था। तो आप इस रिमाइंडर से डिवीजर को डिवाइड करिए, डिवाइड करिए, इतना आया, रिमाइंडर बचा कितना, इतना। अब ये रिमाइंडर के लिए डिवीजर कौन था, ये था, तो फिर इसको डिवीजर को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, ये देगा मुझे कंप्लीट डिवीजन, रिमाइंडर 0। तो इस समय, जिस समय रिमाइंडर 0 हो जाए, उस समय का जो डिवीजर है वो इसका एचसीएफ होता है, ये इसका एचसीएफ हुआ। एकदम शॉर्ट फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं कई जगह। अब इसमें देखा जाए एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन लेमा क्या मिलता है। एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन लेमा के लिए हम लोग कुछ एक क्वेश्चन को उठा रहे हैं जो आप देखें। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था एनसीईआरटी से, एक और एग्जांपल ले रहे हैं जो 3 नंबर से होगा। 3 नंबर के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको ले रहे हैं 18423। क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ, ये एनसीईआरटी का ही है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 184230276। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ 3 नंबर दिया है, क्या करेंगे, पहले 2 नंबर को यूज करिए, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है, ये छोटा, ये फिर ये, तो पहले इन दोनों को लीजिए, जो दोनों छोटे वाले हैं, उसके बाद उसका एचसीएफ निकाल करके उसका एचसीएफ और ये नंबर के साथ फिर एचसीएफ फाइंड करिए। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट वाला रूप में चलिए, सॉल्यूशन यहाँ दिखा रहे हैं वैसे, ये ब्रैकेट वाला बहुत आसान तरीका दिखता है, थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं, ये आपका दीजिए, ए की जगह पर ये बी की जगह पर, ए की जगह पर चला गया कौन 2 3, ठीक है, और ये हो गया 184, डिवाइड करिए, 1 टाइम्स ये जा रहा है, दिख रहा है 1 टाइम्स 184, फाइंड की रिमाइंडर 10 - 4 6, और ये आपका हो गया 2 22 18 8 4 46, ठीक है। अब आपके पास रिमाइंडर ये हुआ, तो इसके लिए डिवीजर कौन बना, ये डिवीजर था ना, तो अब ये रिमाइंडर किसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, इसको इससे इसको डिवाइड करिए, कितनी बार जा रहा है, 4 4 जा 16, हमको लग रहा है 4 टाइम जा रहा है, 4 से 6 24, 4 से 16 2 18, पूरा पूरा ये कट गया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिला, देयरफॉर एचसीएफ यहाँ पर आपका निकला इन दोनों का एचसीएफ निकला 46। अब नेक्स्ट स्टेप में आइए, नेक्स्ट स्टेप में अब 46 लीजिए और ये लीजिए तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर को अब ले रहे हैं 46 से करिए, 4 से कितना जाएगा, 4 6 जा, 4 7 जा, और 28 जाएगा, 4 6 जा, 6 6 जा 36, और 6 4 जा 24 + 3 कंप्लीट एक ही बार में कट गया, रिमाइंडर 0, देयरफॉर आप यहाँ पे दीजिए एचसीएफ = 46 आंसर तीनों के लिए। देखिए कितना शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट मेथड, या नहीं तो फिर स्टेप वाइज करते जाइए, थोड़ा सा स्टेप लंबा होगा, ये होता है। फिर इसमें एक रिलेटेड क्वेश्चन और आ रहा है, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा 2 नंबर, बोलेगा कि उसको मैक्सिमम ऐसा नंबर, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करिए जो कि 2 नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर दे रहा है, और वो लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं और लिख रहा हूँ, उसको देखिए आप, क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन हुआ नेक्स्ट आपका, फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 and 963 गिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, ठीक है। तो हमको ये क्वेश्चन फाइंड करना है, इसमें हमको फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर। जब कभी भी क्वेश्चन में ये सेंस समझ में आ जाए कि लार्जेस्ट नंबर या लार्जेस्ट चीज को फाइंड करने को बोला जा रहा है, हाईएस्ट चीज को फाइंड करने को बोला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमको वहाँ पे एचसीएफ पे कॉन्सेंट्रेट होना है, एचसीएफ उसका फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले करिए क्या कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर नहीं दे रहा, तो जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को पहले माइनस कर दीजिए दोनों में, उसके बाद उसका एचसीएफ फाइंड कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप करिए आफ्टर रिमाइंडर सब्ट्रैक्टिंग रिमाइंडर, सब्ट्रैक्टिंग रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर करके फर्स्ट नंबर आपका कितना हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया 615 - 6 = 609 के बराबर, और सेकेंड नंबर आपका हो गया 963 - 6 = 957, ठीक है। अब इन दोनों में से बड़ा, इन दोनों का हमको वो एचसीएफ फाइंड कर देना है जो कि लार्जेस्ट नंबर देगा। तो इन दोनों में एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम यूक्लिड्स का लेवा को यूज करेंगे, और इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करें कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, इसको ए मानेंगे, ये छोटा है इसको बी मानेंगे, ठीक है।
यूजिंग ईडीएल, ईडीएल को यूज करते हुए आप यहाँ पे ऐसे दिखाइए, यहाँ दिखा दीजिए आपका ए, ये बी, ए के जगह पर हो गया 957 और ये हो गया आपका 609, ठीक है। स्टेप ले रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इससे इसको डिवाइड करना है, 1 टाइम जाएगा 609, 17 माइनस 9 8, यहाँ 4 बचा और यहाँ आपका बचा 9 माइनस 6 3, ठीक है। अब ये आपका रिमाइंडर हुआ और ये डिवीजर था, तो नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे तो डिवीजर को ये डिवाइड करना चाहेगा, इससे अब इसको डिवाइड करिए, कितना जा रहा है, कितना टाइम्स जा रहा है, ये आपका जा रहा है 1 टाइम्स जा रहा है, 3 2 6 बड़ा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स दीजिए, 3 4 8, ये 1 कैरी किया, 19 माइनस 8 7 और ये बच गया है आपका 59, 9 माइनस 4 5 और ये आपका 5 माइनस 3 2 257, ठीक है। अब ये अगला स्टेप में जाएंगे, क्या करेंगे, अब ये डिवीजर बना और ये रिमाइंडर बना, इससे इसको डिवाइड करिए, फिर ये 1 टाइम ले रहा है और 1 टाइम में होगा 2 5 7 8 माइनस 7 और 8 माइनस 7 1 और ये आपका हो जाएगा 9, 9 से अब यहाँ फिर डिवाइड करिए, 9 से 9 2 जा 18, 2 टाइम्स ये जा रहा है, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 7 माइनस 2 5 और 15 माइनस 8 7 75, यहाँ से फिर ये अगले स्टेप को जा रहा है, तो क्या दे रहा है 75, 1 जा 75, यहाँ पे कहीं पे कुछ सब्ट्रैक्शन गलत हो रहा है, 1 मिनट, ये सब्ट्रैक्शन यहाँ पे गलत हो गया, इसके लिए ये बड़ा हो रहा फिगर, यहाँ से फिर से देखा जाए जरा सा, ये 9 माइनस 8 1 दिया और ये आपका 10 माइनस 4 6 एंड इट गेट्स 5 माइनस 3 2, ये हुआ। अब यहाँ से इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से 1 टाइम्स गया ये 2 6 1 और ये हो गया आपका 8 माइनस 1 7 और 14 माइनस 6 8, ये कैंसिल। अब आपके पास क्या बच गया, ये रिमाइंडर, ये डिवीजर, इससे अब इसको डिवाइड करिए, तो 8 3 जा 24, 3 टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है, रिमाइंडर 0। देयरफॉर HCF यहाँ पे जो निकला वो कितना निकला, 87, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, ये हुआ है आपका कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ईडीएल का यूक्लिड्स लेमा को अप्लाई करने में कुछ पॉजिटिव और ये ऑड इवन इंटीजर्स को प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चन होते हैं उसको देखा जाए इसमें। हाँ, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमको ये क्वेश्चन दिया है, शो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3। तरह की ऑड इंटीजर, जैसे एग्जांपल के लिए हम ऑड इंटीजर कोई भी ले लेते हैं 17, ये ऑड इंटीजर है, इसको अब इस फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले जो ये फॉर्म देगा उसमें आपको पकड़ना है कि डिवीजर की जगह पे कितना है। यहाँ डिवीजर कितना है, 4 है, ठीक है ना, 4 है। तो जब 4 डिवीजर है तो आप 4 से इसको डिवाइड करके दिए, 4 4 जा 16, वो आपका 4 हो गया और +1, देखिए इस फॉर्म में जा रहा है, ये q की जगह पर हो गया, ठीक है, और ये आपका 1। फिर अगर कोई दूसरा नंबर ले, सपोज 29 लिया मैं, ठीक है, 4 7 जा 8 +1, फिर उसी फॉर्म में चला गया। और दूसरा ये फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, उसमें भी कोई ना कोई टर्म आएगा, जैसे आपका मान लीजिए कि 17 हो गया है, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, देखिए जैसे 15 को लिया जाए तो 4 × 3, 4 3 जा 12, बचा कितना है इसमें बच गया आपका 3, देखिए इस फॉर्म में आ गया। तो कहने का मतलब हुआ कि हमको ये चीज प्रूव करना है, ये मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है बट हमको प्रूव करना है, कह रहे हैं कैसे उसको, उसकी बात समझा जाए। जो ये दे रहा है ये होगा डिवीजर बी की जगह पर, आप देंगे सॉल्यूशन में लेट ए एंड बी पॉजिटिव, ये डायरेक्ट है, ये यूजिंग ईडीएल को यूज कर रहे हैं, तो A = BQ + R की वैल्यू आप दिखा देंगे, हमेशा इसको दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप दिखाइए A = B की जगह पर कितना है, 4 है, ठीक है,
क्यू प्लस आर। अब ये बताइए कि ये आर का वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू कितने हो गई है? 4 से जब डिवाइड करेंगे किसी चीज़ को तो पॉसिबल रिमाइंडर हो जाएंगे 0 1 2 3 तक जाएगा। तो आपके पास आर की वैल्यू है 0 1 2 और 3 तक, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को इस फॉर्म में रखिए। ये केस नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। जब हम आर का मान 0 यूज कर रहे हैं तो ये कितना दे रहा है? 4 प्लस 0, और ये 4 हो गया। जब इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे? 2 इंटू 2, ठीक है। ये 2 किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इवन बन जाता है। इसका मतलब ये इवन नंबर को बता रहा है और ये ऑड नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात आइए कि सेकेंड में जाएंगे तो आप रिमाइंडर 1 लीजिए। 4 प्लस 1, ये आपका हो गया 4 को चेंज कर दीजिए 2 इंटू 2 प्लस 1। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, तो ये इवन नंबर बनाया, और एक जब ऐड हो जाएगा तो ये तो ऑड नंबर बना। पता चला कि ये ऑड फॉर्म को बता रहा है, मतलब कि 4 प्लस 1 ऑड नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी ये बात प्रूव्ड हो गई, ठीक है। तीसरी केस में जब जाएंगे हम लोग, ये 2 लेकर के 2 लिया जाए इसमें, तो a इक्वल टू 4 प्लस 2, और ये हमको दे रहा है 2 इंटू 2 प्लस 2। इसमें से पूरे में से 2 कॉमन हो रहा है, जान दीजिए सब लोग। ये 2 कॉमन होकर के 2 प्लस 1, इस पूरे को हम एक इससे नंबर से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या दे रहा है? 2 से मल्टीप्लाई करके इवन नंबर को बता रहा है, ठीक है। और चौथा में आपका आ रहा था, फोर्थ स्टेप में, a इक्वल टू 4 प्लस ये 3 रख दीजिए, और ये फाइनली हमारा देखिए फिर उसी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये इवन बना रहा और 3 जोड़ करके ये ऑड बना रहा, मतलब कि ये ऑड नंबर को बता रहा। अब आप यहाँ से देखिए, सब चेक कर दिया हमने। अब आप देखिए ऑड नंबर वाला कौन सा फॉर्म को दिखा रहा है? इसको, ठीक है। फिर ऑड नंबर किसका फॉर्म दिखा रहा है? इसको। तो यही दोनों फॉर्म को तो ये पूछा था प्रूव करने को कि ऑड नंबर जो होते हैं वो या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में होते हैं। तो वही तो 2 फॉर्म मिल रहा है हमें, इसलिए हम कहेंगे कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमेशा 4 प्लस 1 या 4 प्लस 3 में मिलेंगे। कब? जब डिवीजन 4 होगा तब। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इसके बेस पर ही बात हो रही है। फिर दूसरा नंबर देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसमें आ रहा है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही वाला एक्सरसाइज से क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है वो उसका स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 के बराबर होगा। तो पहले तो हम ये देखें कि पॉजिटिव हमको इंटीजर लेना है जो कि 3 से डिविजिबल वाला के फॉर्म में लेना है, ठीक। b का मान यहाँ पर कितना लेना है? यहाँ पर आपको पकड़ना है b इक्वल टू 3। पॉसिबल वैल्यू आर की कितनी हो जाएगी? 0 1 और 2, ठीक है ना। यूजिंग ईडीएल को यूज करने पर क्या मिल रहा है? a इक्वल टू b की जगह पर रख दीजिए 3 प्लस r, ठीक है। अब ये r की वैल्यू रखिए यहाँ पे नंबर फर्स्ट में, या केस फर्स्ट कर दीजिए, केस फर्स्ट। a इक्वल टू 3q प्लस 0 पहला रख दिए, और इससे हमको मिला क्या? a इक्वल टू 3q। इसकी स्क्वायरिंग करिए, बोला स्क्वायर करिए, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमें क्या दे रहा है? a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, और इसको फर्दर हम किस रूप में रख सकते हैं? 3 स्क्वायर कर सकते हैं। ये कोई इंटीजर मान ले तो ये किस फॉर्म में जा रहा है? 3m के टर्म्स में जा रहा है। पहला प्रूफ हो गया कि यहाँ से उसका स्क्वायर जो होगा वो 3m के ही फॉर्म में जा रहा है। दूसरा जो आपका हो रहा है, केस सेकेंड में जाइए और वहाँ देखिए r का मान 1 लेकर के देखिए 3q प्लस 1, और इसकी आप स्क्वायरिंग करेंगे a स्क्वायर और a 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करिए, इसको एक्सपेंड करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू 6q। इस पूरे में से कॉमन करने का कोशिश करिए 3 कहाँ 3 कॉमन कर सकते हैं? यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो इन दोनों में से 3 को बाहर ले आइए और आप दिखाइए ये आपका 3q स्क्वायर है और ये 2q है इसका, और ये प्लस 1 बच जा रहा है, ठीक है, बच जा रहा है। तो इस पूरे को अगर हम कोई इंटीजर m से डिनोट करें तो ये फिर 3m प्लस 1 में जा रहा है। इस तरह से ये आपका प्रूव होता हुआ दिख रहा है। अगर ये तीसरा केस में जाए हम लोग, तीसरा केस में हम लोग ले लें कितना वैल्यू आर की? ये 2 वैल्यू ले लें, तो a इक्वल टू 3q प्लस 2 लेंगे, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 2 का स्क्वायर, और ये हमको दे रहा है 3 3 जा
9q² प्लस 4 प्लस 3 2 जा 6 q। इसमें आप 3 कॉमन करने की कोशिश करिए तो देखिए 9q² और प्लस 3 कर दीजिए, इसका 3 लीजिए यहाँ पे 6q और 1 यहाँ रख दीजिए। इन तीनों में 3 कॉमन हो जा रहा है, देखिए 3 कॉमन करके 3q² प्लस 1 प्लस 2q प्लस 1। इस पूरे को एक इंटीजर से हम डिनोट करें अगर एक इंटीजर से, तो ये हमें दे रहा है कितना 3m प्लस 1। तो फाइनली अब हम लोग रिजल्ट पर बात करें, क्या दे रहा है मुझे, या तो ये 3m आया था या फिर 3m प्लस 1 आ रहा। तो इसी फॉर्म में ये रहेगा कब, जब डिविजन मेरा 3 होगा तब, किसी भी पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर करने पर। इस तरह से ये प्रूव हुआ। एक क्वेश्चन लास्ट आपका इसमें एनसीईआरटी का है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो बड़ा फॉर्म में लेता है, लेकिन इसको हम छोटे फॉर्म में कर देंगे अभी। कैसे वो देखिए, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बोला है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्यूब करें तो वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के टर्म्स में ही मिलेगा, ये बात को। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 9 का छोटा मल्टीपल ले लीजिए। जब ये फिगर बड़ा दिखे तो वहाँ पे आप उसका छोटा मल्टीपल फॉर्म ले लीजिए। सबसे छोटा मल्टीपल कौन आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर करिए लेट x बी पॉजिटिव इंटीजर such that x इक्वल टू 3q मिलेगा। पॉसिबल रिमाइंडर यहाँ क्या है, पॉसिबल रिमाइंडर जब 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस r लीजिए, सच दैट 3q प्लस r और r की वैल्यू 0 1 2 यहाँ तक मिलेगी। अब इसको हम रखते चलिए, प्रूफ हो जाएगा। पहला केस दिखा दीजिए, केस फर्स्ट, x इक्वल टू 3q प्लस 0 और ये 3q आपसे बोला है क्यूब करने को, आप क्यूब करिए, देखिए क्या फॉर्म मिल रहा है। यहाँ से क्यूब करेंगे x क्यूब, इधर करेंगे तो ये 27 क्यूब। इसमें से आप 9 कॉमन करेंगे, जो चीज दिखाना है वही चीज को बाहर ले आइए। 9 बाहर करेंगे तो 3q, इसको हम कोई इंटीजर m से डिनोट कर दें ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा 9m, ये रिप्रेजेंट हो गया। केस सेकेंड में जब जाएंगे तो आप 3q प्लस 1 रिमाइंडर 1 ले लीजिए और इस तरह से इसका क्यूब करिए। ये क्यूब करेंगे 3q प्लस 1, ये क्यूब करेंगे 3q a क्यूब और a क्यूब 3ab स्क्वायर 3a और b स्क्वायर प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b और लास्ट में क्यूब। ये आपका देखिए क्या दे रहा है, 27q प्लस 3 3 जा 9q प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस 1। अब इन सब में से आप देखिए यहाँ 9 कॉमन है, 9 को हम कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस और q प्लस 3 और q स्क्वायर, ये q है, q स्क्वायर प्लस 1, ये बच गया। ये पूरा अगर m से डिनोट कर दें तो 9m प्लस 1, ये आपका फॉर्म रिप्रेजेंट हुआ। और तीसरा जब आप लेंगे तो ऑटोमेटिक आप उस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। केस थर्ड में जब जाएंगे तो x इक्वल टू 3q प्लस 2 ले लें। इसमें आप जब इस क्यूब करेंगे बोथ साइड तो ये कितना दे देगा, 3 3 जा 9 और 27q प्लस 2 और 3 इंटू 3 3 जा 9q स्क्वायर इंटू 2 3 स्क्वायर b प्लस 3 इंटू और 3q इंटू 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का क्यूब। इस तरह से ये आपका हो जाएगा 27q और ये 9 2 जा 18 3 जा 54q स्क्वायर प्लस और 4 3 जा 12 3 जा 36q प्लस 8। अब यहाँ पे देखिए इन सब में 9 कॉमन हो सकता है, इन सब में 9 कॉमन कर लीजिए और ये 8 बच जाएगा। ये कोई ना कोई m इंटीजर से डिनोट हो जाएगा तो 9m प्लस 8, इस तरह से ये रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस हम कब लेंगे, जब ये 9 जो बड़ा फॉर्म दिखा रहा था उस जगह पे हम उसका छोटा मल्टीपल ले लेंगे और इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज फर्स्ट के लगभग कई क्वेश्चन को मैंने दिखाया है और हम समझते हैं कि आप
और का एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएगा। उसमें एक आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें 616 मेंबर्स है कंटिजेंट में, और 32 आर्मी के एक परेड में लगाए जा रहे हैं, उनके साथ मार्च कराया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि आप मैक्सिमम कॉलम्स का संख्या बताइए कितना होना चाहिए। तो सिंपल है, मैक्सिमम की बात कर रहा है, इसलिए 616 और 32 पे HCF फाइंड कर दीजिए, आंसर उसका निकल जाता है। थैंक यू।